कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मित्रों, हिंदू धर्म में हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को वरुथिनी एकादशी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये एकादशी लोगों को सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है और इसका व्रत करने से लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद से हर साल वरुथिनी एकादशी मनाने की परंपरा चली आ रही है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक का पूजन किया जाता है और पूजा के दिन व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये मान्यता है कि बिना वरुथिनी एकादशी की कथा को सुने इस व्रत को अधूरा माना जाता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने वरुथिनी एकादशी व्रत कथा के महत्व के बारे में बताने के लिए कहा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह मनुष्य को सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगा। इसके बाद उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मित्रों, तभी से प्रत्येक वर्ष इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी भक्तिभाव से वरुथिनी एकादशी व्रत करता है, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसे कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, यह थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।